अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदाए दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से हिजर अस्वद को उठा लिया। हिजर अस्वद को बतौर मूढ़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हिजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, मायूस, और पूरी इस दुनिया को हू के आलम में देखकर अकेले रात को बैठते हैं और बड़ी मायूसी और वहशत तारी है। उसी रात अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हिजर अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहीम पर दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेकर सीने से लगा लिया और उनको से बगलगीर हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि इनकी निगरानी करे, कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती उनके लिए मुबाह हैं, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कि कहीं आदम इस दरख्त का फल ना खाएं। चुनाचे फ़रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये फल खाएं तो उस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यह फल खाने का मौका मिला और उन्होंने आगे बढ़कर इसको खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ, और ये कि तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया। और इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में उस फ़रिश्ते को देखा है तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर अस्वद की शक्ल में कायम हो गया, जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। इसकी तायद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़ क़यामत में जब हिजर अस्वद मैदान हश्र में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आँखें होंगी, इसकी ज़बान होगी और बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हश्र के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इसको उन्हीं आज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग उनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता है। दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं वो उस तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए गए हैं। तो कल रोज़े क़यामत में इसकी गवाही देगा हिजर अस्वद। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा के अंदर हरम में हिजर अस्वद के करीब, काबे के करीब एक अरसे तक रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंज़र देखा कि हिजर अस्वद वहाँ से निकला। हिजर और उसके दोनों हाथ थे, पैर थे, उसके कान पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता रहा और दोबारा फिर उसी जगह पर जाकर लग गया। इस तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर ली। इस रिवायत से भी तायद होती है कि जो उस बहुत बड़े मुहद्दिस ने यह नज़ारा देखा। तो इस हदीस में एक हदीस में आता है कि जब हिजर अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफिया करता है, अल्लाह से सलाम करता है। सलाम के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, जैसे ख़ुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफिया करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इनके मुसाफिया अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। तो फिर हिजर अस्वद को मुसाफिया गोया अल्लाह से मुसाफिया है, और अल्लाह से मुसाफिया गुनाह मुआफ़ ना हो ये कैसे हो सकता है। इससे अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और ये जो हिजर अस्वद जो फ़रिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिजर अस्वद का सलाम, उसका बोसा लेने की सआदत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے سلام کر لیں اور چوم لیں، آپ کو وہی اجر ملے گا جو بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔